हेलो नमस्कार, स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। भारत के प्राचीन सिक्कों के इतिहास में ये अगला टॉपिक है गुप्त काल के सिक्के। आज हम गुप्त काल के सिक्कों के बारे में जानेंगे। तो जो गुप्त काल की जो मुद्रा थी उसको हम प्रथम आदर्श स्वर्ण मुद्रा कहते हैं। कारण ये है कि जो राजा है उसको हाथ में राजदंड लिए हुए दिखाया गया है। तो प्रथम आदर्श स्वर्ण मुद्रा कारण राजा को हाथ में राजदंड लिए हुए दिखाया गया। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे तो वो गुप्त काल के समय ही किए गए हैं। और जो सोने के सिक्के थे, जब गुप्त काल का प्रारंभिक टाइम चल रहा था तो उस समय के जो सोने के सिक्के हैं वो उत्तम सोने के सिक्के कहे जा सकते हैं। लेकिन फिर बाद में जब हुणों के बार बार आक्रमण होने लगे तो उसके कारण अर्थव्यवस्था में कमी आने के कारण तो जो सोने के सिक्कों की गुणवत्ता थी उसमें कमी आई। जो गुप्त काल के सिक्के हैं तो जो सिक्के जो सर्वाधिक जारी किए गए यानी कि धातु, तो वो है सोने और चांदी के। गुप्त काल के जो सिक्के जारी किए गए थे सर्वाधिक मतलब जो एक तो है सोने के सिक्के जारी किए गए। जैसे हम पढ़ते हैं भी सोने के सिक्के किस किस ने जारी किए थे, तो इस हिसाब से जो गुप्त काल में सोने के सिक्के जारी किए गए थे तो उनके मुताबिक सिर्फ सबसे ज़्यादा जारी किए गए थे। लेकिन जो सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए तो वो है सोने और चांदी धातु के। तांबे के सिक्के भी जारी किए गए हैं और जो तांबे के सिक्के की जो शैली थी वो है व्याघ्र शैली। सिक्के दो प्रकार के थे जिसको रूपक और दिनार। रूपक थी चांदी की और दिनार थी सोने की। अब आता है कि गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जब उसका विवाह हुआ तो उसके उपलक्ष्य में तो इसने राजा और रानी के चित्र वाले सिक्के जारी किए गए, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम और उसकी पत्नी कुमार देवी के चित्र हैं। और गुप्तों में जो गुप्त शासक थे उनमें सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे और जो सोने की मुद्रा थी वो दिनार थी। अब आते हैं जो समुद्रगुप्त। गुप्त का एक शासक अगला तो वह समुद्रगुप्त है। तो जो समुद्रगुप्त के सिक्के हैं तो इससे हमें उसके साम्राज्य की शक्ति, समृद्धि और सांस्कृतिक कलाओं के विकास के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त का एक अन्य नाम का पता चलता है चंद्रप्रकाश। चंद्रप्रकाश नाम की जानकारी हमें काव्य अलंकार जो सूत्र है उससे पता चलता है। समुद्रगुप्त ने 8 प्रकार के सिक्के, जिन पर 8 प्रकार के चित्र थे, ऐसे सिक्के उसने जारी किए थे, जिस पर मानक, आर्चर यानी कि धनुर्धर, कुल्हाड़ी, चंद्रगुप्त प्रथम का चित्र और गरुड़, टाइगर और लिरिष्टि यानी कि संगीतज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के उपलक्ष्य में वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। तो सबसे मेन यही है कि वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि एक संगीत प्रेमी शासक था। अब अगला शासक आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल था इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसके टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा जो सिक्का जारी किया गया तो वो था चांदी का रूपक। और चांदी का रूपक जारी कब किया था तो हुणों को जब इसने पराजित किया तो उस उपलक्ष्य में, और तभी इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और इसके जो सिक्के थे उस पर जो चित्र मिलता है वो है लक्ष्मी का, जो कि कमल पर खड़ी है, देवी दुर्गा और देवी गंगा का। और फिर राजा को वेदी पर धूप अर्पित करते हुए भी दिखाया गया है। और इसके साथ ही शेर और घुड़सवार। मेन है लक्ष्मी, इसको हमें ध्यान रखना है। अब आता है स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त के टाइम में क्या हुआ कि हुणों के लगातार आक्रमण हो रहे थे बार बार, तो इस कारण से जो इसकी अर्थव्यवस्था थी के समय में तो उसमें भारी कमी आ गई। तो इसके कारण जो सोने के सिक्के थे उसमें जो सोने की शुद्धता थी उसमें कमी आ गई, यानी कि मिलावटी सिक्के जारी होने लगे थे। और इसने 3 सोने के सिक्के जारी किए थे जिस पर चित्र थे धनुषधारी, लक्ष्मी और सवार। धनुषधारी यानी कि राजा जो धनुष को धारण किए हुए दिखाई देता है। फिर आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम जो है इसने 14 तरह के सिक्के जारी किए थे। 14 तरह के सिक्के यानी कि जिस पर 14 तरह के चित्र थे। और इसने चांदी की दिनार जारी की थी जिसका मतलब वेट था 8.3 ग्राम। और इसके समय में जो दैनिक लेन देन होता था तो वो कौड़ियों में होता था, ठीक है। और जो मानक सिक्के इस समय जारी किए गए थे वो थे कारशापण के। और कारशापण 4 धातुओं से मिलकर बनती थी। सोना, चांदी, तांबा, सीसा, इससे मिलकर बनती थी। और ये मानक सिक्के थे जो इस समय जारी किए गए थे। और इन मतलब जो सिक्के थे इन पर जो चित्र थे वो थे कार्तिकेय, गरुड़ और नाचता हुआ मोर। और ये चांदी की होती थी।
चांदी की जो दिनार थी उन पर थे ये चित्र। और जो अन्य चित्र दिखाई दिए हैं, जो मतलब अन्य जो सिक्के थे उन पर, तो वो है तलवारबाज, अश्वमेध, शेर, बाघ और हाथी सवार, ये चित्र दिखाई दिए हैं। अश्वमेध जो है, अश्वमेध शैली के सिक्के थे ये। देखिए, अब सोने के सिक्कों के बारे में हम एक छोटी सी ये देख लेते हैं कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो मिनांडर ने किए थे। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के तो वो कनिष्क ने किए थे, कुषाणों ने। लेकिन सबसे बड़े क्षेत्र में, यानी कि बड़े क्षेत्र में सोने के सिक्के जारी किसने किए, तो वो है गुप्त। और गुप्तों में कौन है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। यहाँ पर पहले शुद्ध और सबसे ज्यादा क्षेत्र में, सबसे बड़े क्षेत्र में, ये ध्यान रखना है।